तो आज अपना पढ़ने का बारी है, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है। प्रेसिडिंग ठीक है। फॉलोइंग सिबलिंग और प्रेसिडिंग सिबलिंग को ये पढ़ना है। तो मतलब इसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे इसका एग्जांपल मिले तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट ठीक एप्लीकेशन है। पे है ये। अ, एक बार खोल करके हम देखते ही हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे अगर हमें मिल जाता है तो सही है। तो अपन जो फ्लिपकार्ट पेज पे हैं, मैंने वॉच खोल रखी है। मैंने ये टेक्स्ट जो इसका एक्चुअल अभी प्राइस है डिस्काउंट के बाद, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद मैं फॉलोइंग सिबलिंग के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। हम्म। ये किस तरीके से काम करता है। तो ये देखो, सबसे पहले जो क्लास है ये यहाँ पे इसका खुल गया। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कंट्रोल शिफ्ट सी से। फिर अब मैं ये हम्म। कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये सबसे पहले जो क्लास है ये पूरे ही जो डेटा के उस लाइन में जो जितना भी डेटा है उसको आइडेंटिफाई कर रही है। अब उसके बाद मैं नीचे देखता हूँ, गया ओके चलो डिप है। सबसे पहले इसका एक्चुअल रेट है अभी डिस्काउंटेड प्राइस, इसको मैंने खोला। तो एक रुपए का साइन और एक अपना इसका दाम है, ठीक है, इसका प्राइस है। हम्म। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये वाला चीज़, ये इसका सिस्टर ही है, सिबलिंग ही है, ठीक है। हम्म। ये इसको ठीक अगर है। मैं खोलूंगा तो ये मुझे वही रुपीज़ का साइन और 899 इसका ये। एक्चुअल प्राइस विदाउट डिस्काउंट का है, ठीक है। तीसरा अगर मैं देखूंगा हम्म। तो इसमें ये लोग अपना कितना परसेंट डिस्काउंट है वो दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। ओके, ठीक है। आओ ये देखते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे एक्सपाथ, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन देखा। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में हमारे चल नहीं रहा था, फॉलोइंग सिबलिंग और प्रीसीडिंग सिबलिंग हम्म। टेस्ट करने की कोशिश करते तो नहीं चल रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक नया डॉक्यूमेंट बना करके दे रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हम हर जगह यूज़ कर ठीक सकते हैं फॉलोइंग सिबलिंग प्रीसीडिंग सिबलिंग, क्योंकि ये एक्सपर्ट इन बिल्ड फंक्शन है, ओके। ठीक है। जैसे यहाँ सबसे पहले देखा था, ये चश्मे का दाम 500 रुपये और ये चश्मे का दाम 2000 रुपये, ठीक है। तो इसकी हम्म। प्राइसिंग के हिसाब से मैं आप देखेंगे अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये चेक बॉक्स है, इस तरीके से बनाया है, ठीक है। ये दोनों इनपुट ले सकते हैं, करेक्ट, ठीक ठीक है। है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका तो दूँ, मैं इसका आइडेंटिफिकेशन दूंगा और उसके बाद इसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, इस पर क्लिक करने की कोशिश करूंगा यूजिंग फॉलोइंग सिबलिंग। आइए मैं दिखाता हूँ इसको किस तरीके से किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट सी। सबसे पहले इमेज, इमेज के बाद इसको लेने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, ये है, इसको मैं लिखता हूँ डबल स्लैश, ये
डबल स्लैश IMG, ठीक है, @ SRC इज इक्वल टू, ठीक है, एंड लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉलोइंग सिबलिंग कैसे लिखेंगे। स्लैश फॉलोइंग सिबलिंग इनपुट हटा देते हैं। हमारा कौन सा है, यही है ना, यही है हमारा। ये वाला। उसके बाद अभी बटन वैल्यू, देखिए डिव के अंदर है IMG इनपुट तीनों क्या है, सिबलिंग्स है। टाइप इज इक्वल टू क्या, बटन ना, बटन है चेकबॉक्स। आइडेंटिफाई हो गया। हाँ, बट यूजिंग तो IMG किया था, तो आपको ये देखना पड़ेगा कोड में ही। ये देखो IMG डिव के अंदर है, इनपुट डिव के अंदर है, ये वाला इनपुट डिव के अंदर, ये चेक बॉक्स, ये बटन, ये इमेज, तीनों के तीनों का पेरेंट कौन है, डिव। डिव पेरेंट है। तो एक बात बताओ, पेरेंट के डिव अगर पेरेंट है तो उसके सिबलिंग कितने हुए, 3। IMG इनपुट बटन और इनपुट चेक बॉक्स। तो वहां पे आप फॉलोइंग सिबलिंग लगा सकते हो, ठीक है। फॉलोइंग सिबलिंग कीवर्ड नीड्स टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग फ्रॉम करंट नोड, ठीक है। ओके, Whenever ठीक web है। element changes its characteristics completely, in such case we take a help of unique element to identify sibling, ठीक है। ठीक है। जैसे कल कोई इमेज चेंज हो गई तो उससे अच्छा कि आप कोई एक यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और उसके बाद आप यहाँ पे फॉलोइंग सिबलिंग लगा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करना, समझे आप। इसलिए हाँ, इसलिए ऐसे आगे चल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको तो एक एग्जांपल हो गया फॉलोइंग सिबलिंग से, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रीसीडिंग सिबलिंग पे। प्रीसीडिंग सिबलिंग क्या है, प्रीसीडिंग सिबलिंग कीवर्ड नीड्स टू आइडेंटिफाई प्रीवियस इमीडिएट सिबलिंग फ्रॉम करंट नोड, ठीक है। अब जैसे इसी में आएंगे, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, हमने लिखा, इसको हम मिटा देते हैं। हम लोगों ने स्पैन का नहीं लिखा है ना, ये नहीं हो देखो पाई है। प्रीसीडिंग सिबलिंग कीवर्ड नीड्स टू आइडेंटिफाई प्रीवियस इमीडिएट सिबलिंग फ्रॉम करंट नोड। जैसे कि ये मान लो एक, करंट नो। हाँ, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे एक इस तरीके से था। फॉलोइंग सिबलिंग का तो आप समझ गए हो, टेक्स्ट फंक्शन जो उसका दाम लिखा रहता है इतने से इतने के बीच में। फॉलोइंग सिबलिंग स्लैश स्पैन स्कोप ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, स्पैन @क्लास काउंट, ठीक है। अब ये इसी को प्रीसीडिंग सिबलिंग है। अब चेकबॉक्स के पीछे जैसे चेकबॉक्स है, ये चेकबॉक्स है, हाँ, टाइप चेकबॉक्स, समझ गया। प्रीसीडिंग सिबलिंग ये आपने ये लगाया, आपने इसके थ्रू प्रीसीडिंग सिबलिंग इसको किया, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लोगे, देखो ये देखो, ए है, ए के अंदर इनपुट है, स्पैन है, दूसरा एक स्पैन है, बैकवर्ड यूज है, PS इसका क्लास होगा PS, और इसका है फॉरवर्ड यूज, FS इसका क्लास, ठीक है। तो मान लो इसका इन लोगों ने लिखा है डबल स्लैश स्पैन टेक्स्ट फंक्शन, और आपने उसका दाम मतलब उसका जो रेट है वो लिख दिया। फॉलोइंग सिबलिंग सिर्फ और सिर्फ आपने स्पैन लिखा है, स्कोप रेगुलेटर,
ठीक है, इस तरीके से करते हैं। मतलब कि आपका जैसे फॉलोइंग सिबलिंग आपने यूज किया, वैसे ही प्रेसिडिंग सिबलिंग का हम्म। भी यूजेज है, बस वो प्रीवियस फंक्शन, जो प्रीवियस इमीडिएट सिबलिंग होती है, वो उसको तो आइडेंटिफाई करता है। तो खाली स्पैन लिख देंगे अपन तो भी क्लिक हो जाएगा, मतलब हाँ तो भी हाँ, हम लोग ले ऐसे भी लेगा लिख वो, देते मतलब ना अपना हम। आईडी वाईडी उसका देना नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, तो हम लोग। सिंपली हम अगर डिटेल में एट्रीब्यूट्स नहीं दें और खाली हम अगर इनपुट ये टैग का नाम लिख देते हैं तो भी चलेगा ना। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस अपने आप मतलब जस्ट प्रीवियस वाला एलिमेंट ले लेगा। हम्म। और डाउन। अपन चेक बॉक्स लेते हैं, चेक बॉक्स लेके फिर अच्छा, हाँ, वो हम करते नीचे हैं नहीं उतर सकते ना, ये तो चेक सिबलिंग है। बॉक्स। हाँ हाँ हाँ, चेक बॉक्स पे चलते हैं और रिवर्स चलते हैं आई थिंक। हम्म। सही है ना। हाँ, जैसे इसको करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको ये मैंने बनाया इस कोड को देखते हुए, @input टाइप इज इक्वल टू बटन, ये हुआ ये, और चेक बॉक्स, और ये खोज नहीं पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे दो दो है, यहाँ हाँ पे ये भी तो बटन है, उल्टा। ये भी चेक बॉक्स है। नहीं लेकिन ये वैसे भी नहीं खोजेगा ना, हम्म। प्रीसीडिंग में तो ठीक आएगा ना, अपन ने तो आगे वाला दिया, अपन ने बटन के आगे वाला चेक बॉक्स लिया है, जबकि वो तो फॉलोइंग का है ना, मतलब ये फॉलोइंग सिबलिंग में आना चाहिए। एट द रेट। हमें SRC इमेज @SRC कुछ, या मतलब इसके पीछे तो इमेज है ना। @SRC करना होगा। इमेज वन सब्जेक्ट अब पकड़ना चाहिए। लेकिन लग तो नहीं रहा। अब आ रहा है। देखो, इमेज JPG हो गया, पहले क्यों नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि यहाँ क्या पे गड़बड़ी रही थी। टैग लगाना भूल गए थे हम लोग, कहाँ IMG पे। करके है ना ये। अच्छा ये कॉलन के इसके हाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बता रहा है कि बटन से पहले, मतलब कि इससे पहले जो है, फॉलोइंग सिबलिंग में ये जो है, उसके बाद जो है, या फिर ये है तो हम्म इसके बाद जो है, ये है तो इसके बाद जो है, प्रीसीडिंग सिबलिंग अगर ये है, इसको कर लिया तो इसके बाद, इससे पहले जो है, इसको कर लिया तो इससे अगर पहले जो है, समझे? अच्छा मैं एक चीज सोचा, हाँ एक चीज छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ। जैसे अभी तो इससे बहुत आवाज आ रही है पीछे। एक तो ये वाले डिव है, मान लो अगर अपन नीचे वाले डिव में होते, है ना, और नीचे वाले डिव से हमें ये ऊपर वाले डिव का चेक बॉक्स पकड़ना होता इसी के थ्रू, मतलब नीचे वाले डिव को खोल के, जैसे नीचे वाले डिव से मान लो बटन से हम इमेज पकड़ते, है ना, मतलब और फिर इससे हम ऊपर वाले के अंदर चेक बॉक्स पकड़ सकते हैं क्या? ऊपर वाले डिव का चेक बॉक्स, हाँ, मतलब पेरेंट में घुस के वापस चाइल्ड में इस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं, देखो, ये तो डिव एक ही है, ठीक है, हाँ /div, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट से हम यही बात कर रहे थे। कंट्रोल एफ, एक का क्लास हो गया एफ एस और दूसरा क्लास हो गया पी एस। ठीक है, डबल स्लैश डिव, ये किया मैंने, एट द रेट क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू मान लो पी एस है, पी एस। ठीक है, हाँ स्लैश स्टूडेंट। हाँ, वही देख रहा था मैं, ये होता है ना, लेकिन अब प्रीसीडिंग की स्पेलिंग भूल गया मैं यार। यार ये सी, प्रीसीडिंग PRECED टी डबल सिंगल सही है आई थिंक, फूडिंग फूडिंग। सिंगल ही आएगा ना। नहीं, अरे डबल ही थोड़ी आएगा, पता नहीं। अरे सिंगल ही आएगा। हाँ, ये ही आएगा। हो गया आइडेंटिफाई, डिव हाँ, एट द रेट ये क्या होता क्लास है, क्लास इंटू एफ एफ स्लैश। अब OPG अब इसमें फॉलोइंग सिबलिंग लगा दे। हाँ, वही देख रहा हूँ कैसे फ्लैश लग के आएगा कैसे। अच्छा ठीक, फॉलोइंग सिबलिंग सिबलिंग कौन सा ऑपरेटर है ये, कौन सा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनपुट हो गया। जगह। तो हम पिछले वाले डिव से इस वाले डिव में आके और इसका सेकंड थर्ड एलिमेंट पकड़ लिया। मतलब ऐसी कसरत करना रहता है इसमें, सर्कस। अच्छा, ये ऊपर नीचे ऐसे जाना पड़ता होगा, मतलब मैं जस्ट सोच रहा था कि ऐसे ही काम, मतलब इतना सिंपल नहीं होता होगा कि डायरेक्ट फॉलोइंग मिल जाए। नहीं ये तो तो आप शायद आज, वो चलो ठीक है, इतना भी टेढ़ा है ये तो आप एक ही लाइन में कर रहे हो, कभी कभी तीन तीन लाइन तक का आता हाँ, है एक्स बात। ये- और फिर उसकी गारंटी कितनी है, क्योंकि ये तो कल को एलिमेंट चेंज वेंज हो गए तो और दिक्कत आपने है, क्योंकि हम डिपेंडेंसी बना सबको रखी है दो एट्रीब्यूट। पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, आपने डिपेंडेंसी बना रखी है दो पे, पी एस हाँ नीचे वाले पे, वो चेंज हुआ तो सबके सब चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस पे, उसके बाद इसके इमेज पे, जो कि एक सही तरीका नहीं है। हम्म, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, यूनिक लेने पड़ेंगे सारे में। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये हो गया। ओके, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग। हाँ तो अब हमारा बच गया वर्किंग विथ डायनेमिक वेब टेबल और स्टेप्स टू वर्क विथ डायनेमिक वेब टेबल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे मैं आपको ट्री स्ट्रक्चर समझाऊंगा, टी आर टी डी, मतलब टी आर मतलब कॉलम और टी डी मतलब, सॉरी टी आर मतलब रो और टी डी मतलब कॉलम के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया था जो स्टैटिक स्टैटिक जो डायनेमिक टेबल थे, जिसमें एक डायनेमिक टेबल था दो दो स्लॉट का, मतलब दो रो का। फिर उसके बाद दो डायनेमिक टेबल हम लोगों ने ले लिया, जिसमें मल्टीपल डायनेमिक टेबल की हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर मतलब डायनेमिक टेबल में आपने एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिख करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी हर एक टेक्स्ट बॉक्स में, करेक्ट। आपने टी आर वन टी डी टू लगाया था ऐसे करके, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एक्सपाथ था, मतलब कि वो तो एक सॉफ्टवेयर भी जनरेट कर देता है, जैसे फायरबग, फायरफॉक्स या कुछ भी, रेनोरेक्स। तो वो क्या होता है कि इसमें आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिखने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मे बी वो मतलब चेंज हो जाने की वजह से आपको कल, आपका कल स्क्रिप्ट पूरा पूरा सही लिखा हुआ स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा, फिर आप परेशान होगे, फिर आप जा करके खोजोगे कि क्या परेशानी थी, तो आपको पता चलेगा, बहुत देर बाद पता चलेगा कि यार आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गया।
तो कल हम पढ़ेंगे क्या? हम वेब कल टेबल। पढ़ेंगे। वेब टेबल सबसे पहले डायनेमिक का फंक्शन दिखाऊंगा, फिर उसके सबसे पहले स्टैटिक का दिखाऊंगा, उसके बाद डायनेमिक की बात करूंगा मैं। ठीक है। ठीक है। और स्टेप्स टू वर्क विद डायनेमिक वेब टेबल मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। और अपना इसमें इसमें वो करेंगे अपन डिसेंड और असेंड वगैरह जो